हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल से डिस्कस किया था। उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स को डिफाइन किया, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन को डिफाइन किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स को डिफाइन किया था और दो एग्जाम पढ़े थे हम लोगों ने, एग्जाम 6.1 और एग्जाम 6.2। एग्जाम 6.1 आपका क्या कहता है कि अगर एक रे स्टैंड करती है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री रहता है। और एग्जाम 6.2 कहता है इसका कन्वर्स, कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म रहेगी वो क्या बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। इसमें आगे जो है हमारा थ्योरम 6.1 है। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी हमने पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, से वन लाइन इज दिस, ये लाइन मान लेते हैं एल है, एंड योर अनदर लाइन इज से दिस, और ये मान लेते हैं लाइन एम है, ठीक है। एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट से ओ। तो आपके पास में 4 एंगल्स बने, दिस इज योर एंगल से 1, ये आपका 2 है, ये 3 एंड ये 4। तो आपको पता है एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल प्रूफ है। आप जो एग्जाम 6.1 पढ़ा था तो उसकी हेल्प से क्या कह सकते हैं, जो ये जो रे है ओ से जो पास होने वाली ये वाली जो रे है, ये क्या कर रही है, लाइन एम के ऊपर स्टैंड कर रही है। एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये सम कितना है, 180 डिग्री बाय एग्जाम 6.1, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम लोग, ये देखो सेम हम 2 और 3 के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या बना रहे हैं, देखो एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये वाली रे इस लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है। तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम रीजन, ठीक है। अब देखो इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। यूक्लिड के एग्जाम बोलता है, क्या कहते थे, इफ इक्वल्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ठीक है, देन द रिजल्टेंट आर आल्सो इक्वल। तो ये एग्जाम 1 था यूक्लिड का। या फिर डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, मीन्स दे आर बोथ इक्वल। दिस इम्प्लाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स ये कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाई एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है। और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी प्रूव करना है। तो 2 इक्वल्स टू 4 कैसे प्रूव करेंगे, देखो अभी हमने लिखा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं 3 प्लस 4 क्या होगा, 180 डिग्री, मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों से क्या कह सकते हैं, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल, मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 से 3 कैंसिल आउट। तो दिस इम्प्लाई एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। यानी हमने 1 इक्वल्स टू 3 प्रूव कर दिया और 2 इक्वल्स टू 4 प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आज के बाद में आपके लिए क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इस रिजल्ट को हम लोग बार बार क्वेश्चंस के अंदर यूज करते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग पिक करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी
एक्सरसाइज 6.1 डिटेल में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन 1 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है लाइंस ए बी एंड सी डी, दो लाइंस है, एक ए बी है और एक सी डी है, ये इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट ओ के ऊपर एट ओ। इफ AOC plus angle BOE equals to 70 डिग्री एंड एंगल BOD is equals to 40 डिग्री। ठीक है, ये फिगर गिवन है। तो ये रही लाइन ए बी, दिस इज योर लाइन सी डी, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ। और जो एंगल BOD है, BOD मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दे रखा आपको 40 डिग्री। और एंगल AOC, दिस एंगल प्लस दिस एंगल BOE, इन दोनों का सम क्या है 70 डिग्री है। तो कहता है फाइंड द एंगल BOE, BOE को फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स ऑफ द एंगल COE, COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। देखो कैसे प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन में। तो मैंने क्या कहा कि जो ये एंगल है BOD और जो एंगल AOC है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों? देखो लाइन AB एंड CD दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट O। तो इस इंटरसेक्शन से जो पॉइंट O पे जो एंगल्स बनेंगे, एक एंगल तो ये रहेगा, उसका वर्टिकली अपोजिट ये, और इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है। तो आप ये लोग ये लिखेंगे कि एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और BOD आपको कितना गिवन है 40। तो यहाँ से AOC आपके पास में क्या आ जाएगा 40। ठीक है, BOC को किस रिप्लेस कर दिया 40 डिग्री से। ठीक, तो हमें यही फाइंड आउट करना था, नहीं हमें तो एंगल BOE फाइंड आउट करना है। तो अगर AOC निकल गया तो BOE तो निकल ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 70। तो नेक्स्ट देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये वाली वैल्यू आपको मिली 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70। तो यहाँ से एंगल BOE की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 माइनस 40 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल BOE आपको मिला 30 डिग्री। ठीक है, एक तो यही फाइंड आउट करना था आपको BOE। तो ये एंगल अब आपको मिल चुका है 30 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल आपको मिल चुका है 40 डिग्री। और अब आपको ये भी पता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग एंगल COE निकाल लेते हैं। तो COE कैसे निकलेगा, आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन के जो वन साइड में जो एंगल बनते हैं उन सबका सम क्या रहता है 180। तो दिस प्लस दिस क्या होगा 180 डिग्री। तो COE, एंगल COE प्लस ये वाला 40 प्लस ये वाला 30 इक्वल्स टू क्या होगा 180। तो आप क्या कह देंगे स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, तो यहाँ से एंगल COE की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110 डिग्री, यानी कि COE आपको क्या मिला 110 डिग्री। अब देखो आपको तो क्या निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स निकालना हो किसी भी एंगल का, और हमें ये पता है कि जो रिफ्लेक्स एंगल रहता है उसका मेजर क्या होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो COE का रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स एंगल COE, तो ये क्या कर देंगे 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से माइनस क्या ये आ जाएगा 052। तो आपके पास में रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या मिला 250 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या कहता है लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O।
ये आपको फिगर गिवन है और फिगर में जो लाइन एक्स वाई है और एम एन है वो ओ पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है। एंड द एंगल पी ओ वाई, यानी कि यहाँ आपका पॉइंट क्या है, पी है, और जो ये एंगल पी ओ वाई है ये क्या है, 90 डिग्री है। और जो एंगल ए और बी है इनका रेशियो क्या है, 2:3 है। तो कह रहा है फाइंड द एंगल सी, तो आपको ये एंगल सी निकालना है। तो यहाँ नोटिस करने वाली चीज़ क्या रहेगी आपके पास में, कि अगर ये वाला एंगल 90 है और ये क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन, पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी और इस 90 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो क्या कहेंगे, हमने कहा कि A/B क्या है, 2:3 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर A की वैल्यू 2x है तो B आपका क्या रहेगा, 3x रहेगा। ठीक है, नाउ आप क्या कह सकते हैं, A + B + 90 = 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है। ठीक है, अब A क्या है आपके पास में, 2x है, और B क्या है, 3x + 90 = 180। तो 5x किसके इक्वल आ जाएगा, 180 - 90 हो जाएगा 90। यहाँ से आपको x क्या मिला, 90 / 5, यानी कि 18 डिग्री। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x = 2 × 18 36, एंड B = 3x मीन्स 3 × 18 54 डिग्री। ठीक है, अब देखो MN क्या है, एक लाइन है, MN क्या है, एक लाइन है, और हमें ये एंगल B मिल चुका है, B की वैल्यू क्या है, 54 डिग्री है। तो जो एंगल B और C है इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इनको आप बाय एग्जाम 6.1 भी कह सकते हैं और स्ट्रेट एंगल से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे जो B + C है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर हमने पढ़ा था कि जब एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करती है तो दो एंगल बनते हैं, उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और बाय एग्जाम 6.1 लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम क्या रहता है, 180 डिग्री। तो आप ये रीजन भी दे सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, शॉर्टकट में लिखा है LPA। तो B अभी हमने फाइंड आउट किया 54 डिग्री + C = 180 डिग्री। यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 - 54 डिग्री = 126 डिग्री, यानी कि आपको एंगल C क्या मिल गया, 126 डिग्री। तो C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं कि एंगल PQR = PRQ। तो PQR एंगल अगर आप लोग फिगर में देखेंगे, ये फिगर आपको गिवन है, तो ये है PQR, यानी कि ये अगर x है तो PRQ और ये दोनों क्या है, इक्वल है, मीन्स ये भी एंगल क्या होगा, x होगा। तो आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल PQS = PRT, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे इनको प्रूव, सिंपल है इनको इक्वल प्रूव करना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये जो एंगल है इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप लोग कहेंगे कि एंगल PQS + X = 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। रीजन क्या दे देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सेकेंडली आप क्या कहेंगे, ये वाला जो एंगल x है और PRT है इसका सम भी क्या है, 180, यानी कि एंगल PRT + X = 180। ये क्या, इक्वेशन 2 और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब दोनों इक्वेशन से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेगी। दिस इम्प्लाई एंगल PQS + X = एंगल PRT + X। सेम ऐड कर रखा है तो इनको माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इम्प्लाई एंगल PQS = एंगल PRT। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
तो बच्चों देखो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, आपको एक फिगर गिवन है और फिगर में एक लाइन ए बी है। इवन अभी इसको लाइन नहीं बोला गया है, मतलब ये लाइन सेगमेंट्स आपको ऐसे गिवन है पॉइंट ओ से, और लाइन सेगमेंट भी नहीं, ये तो क्या है रेज हैं जो ओ से निकल रही हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है डब्ल्यू प्लस जेड है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम इन दोनों के इक्वल है। तो कह रहा है प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो ए ओ बी इज ए लाइन, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एग्जाम जो सेकंड पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर उसका यूज़ करेंगे। वो एग्जाम क्या कहता है कि इफ़ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree, then non-common arm of these angles form a straight line। ठीक है, ये एग्जाम पढ़ा था। यानी कि देखो जैसे Z और W क्या है, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर हम इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव कर दें तो इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ओ ए और ओ बी, ये क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी, और इससे बनने वाले स्ट्रेट लाइन क्या है ए ओ बी, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो क्या लिखते हैं हम लोग, आपको ये पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो कंप्लीट एंगल बनता है, ठीक है, उसका सम कितना होता है 360 डिग्री, मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल एट ओ, ठीक है। ओ पे क्या है, ये कंप्लीट एंगल है। अब देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड, यानी कि इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, w प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360, बिकॉज 2 टाइम z हो गया और 2 टाइम w हो गया। तो यहाँ से z प्लस डब्ल्यू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, तो z प्लस डब्ल्यू आपको मिल गया 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो बाय दिस रिजल्ट आप क्या कहेंगे, जो नॉन कॉमन आर्म है ओ ए एंड ओ बी फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, दिस इम्प्लाई ओ ए एंड ओ बी फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, और ओ ए और ओ बी से बनने वाली स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ए ओ बी इज ए लाइन, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक यूज किया कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में इसने क्या कहा कि फिगर गिवन है और उसमें पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी क्यू क्या है, पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, एंड द रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ आर क्या है परपेंडिकुलर, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ये अनदर रे है जो इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो आपको क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है ये हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस है। तो इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे, जैसे ही इसने ये कहा कि दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम भी क्या है 90 डिग्री है। तो आप क्या कहेंगे कि एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड देखो, हमें यहाँ क्यू ओ एस भी चाहिए, तो क्यू ओ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स टू, ये पूरा एंगल क्या है क्यू ओ एस है, ये वाला पूरा एंगल क्यू ओ एस है, ठीक है। तो ये एंगल एक्चुअल में क्या है, ये दो एंगल का सम है। दो एंगल कौन से, एक तो आर ओ एस और एक आर ओ क्यू। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल्स टू आर ओ एस प्लस
एंगल ROQ, ठीक है। और ROQ आपके पास में क्या है 90 डिग्री है, मीन्स एंगल QOS इसको शिफ्ट कर देते हैं एंगल ROS को इक्वल्स टू दिस एंगल बचेगा और ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। देखो ROS इधर भी है और इधर भी है तो इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS किसके इक्वल हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास में ROS की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS। यही आपको शो करना था, प्रूव दैट कि दिस एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस एंगल। तो एंगल ROS का क्या है वैल्यू हाफ ऑफ दिस एंगल, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इजी क्वेश्चन है, बट कंडीशन क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन आपको करना है, और वो ऑब्जर्वेशन क्या था QOS के लिए कि QOS को हम लोग इन दोनों एंगल के सम में लिख सकते हैं, और ये वाला क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। जिस बच्चे ने इतना ऑब्जर्व कर लिया ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या आ रहे हैं अच्छे से समझ आ रहे हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सारे क्वेश्चंस क्या हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको फिगर नहीं गिवन है, फिगर आपको बनाना है। ये क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपको एक एंगल गिवन है XYZ और वो क्या है 64 डिग्री है। तो एक एंगल बना लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने क्या किया, ये एंगल आइडिया से मैंने बना लिया कि ये एंगल 64 डिग्री है। XYZ है तो यहाँ Y है, यहाँ मान लो पॉइंट X है और यहाँ पॉइंट Y है, ये रे है इसकी आर्म्स हैं, Y क्या है वर्टेक्स है। फिर ये क्या करें, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, यानी कि XY को एक्सटेंड किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है एक पॉइंट P तक। ये लो हमने ये मान लो पॉइंट क्या है P तक एक्सटेंड किया। कह रहे ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो फिगर हमने ड्रॉ कर चुके हैं। ये कह रहे इफ रे YQ, यानी कि Y से एक रे है YQ, वो क्या करती है बाइसेक्ट करती है एंगल ZYP को। तो एंगल ZYP हमारे पास ये एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट कौन करता है YQ, ठीक है। ये मान लो क्या है YQ है। अगर YQ इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट का आपका क्या मीनिंग है कि जैसे कोई एंगल है, मान लो यहाँ एक एंगल है, ठीक है, और मैं ये कह दूं कि ये मान लो आप XYZ ही मान लो एक टाइम के लिए, और मैं ये कहूँ कि YQ इसको बाइसेक्टर है, तो YQ इसका बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि ये जो लाइन है ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ज्योमेट्री के अंदर बार बार यूज होगा बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इट मीन्स इस एंगल को इस लाइन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों ही एंगल क्या हैं, दोनों ही पार्ट्स क्या हैं इक्वल है। मीन्स ये पार्ट अगर x है ये वाला पार्ट भी x है, ठीक है। तो ये कह रहा फाइंड द एंगल XYQ, आपको कौन सा एंगल निकालना है XYQ एंगल निकालना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP का रिफ्लेक्स निकालना है। तो ZYP को बाइसेक्ट करता है, इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने लिख दिया x और x। अब आपको XYQ निकालना है, यानी कि उसके लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब देखो XY को एक्सटेंड किया गया है, मीन्स ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की जो एक तरफ एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या रहता है 180 डिग्री।
तो आप कहेंगे 64 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64। तो यहाँ से आपके पास में 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 116। ठीक है, 116 और 64 का सम क्या हो जाएगा 180। यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू क्या मिली 116 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 5 सा 10 2 8 सा 16, यानी कि आपके पास में एंगल x आ गया 58 डिग्री। मीन्स ये जो इक्वल पार्ट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ये क्या है, ये वाला एंगल भी 58 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 58 डिग्री है। एक तो आपको QYP का रिफ्लेक्स निकालना है, मीन्स इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, और एक आपको फाइंड आउट करना है XYQ। ये वाला एंगल क्या है, इन दोनों का सम है। तो आप लोग ये कहेंगे कि जो एंगल XYQ है दिस इज इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स इक्वल्स टू 64 प्लस 58 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 122 डिग्री। ये क्या मिला आपको एंगल XYQ। ठीक है, सेकंड जो फाइंड आउट करना था वो क्या था, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल XYQ। यहाँ लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो QYP हमें क्या मिला, x है, QYP क्या है, x है 58 डिग्री। मीन्स आपको किसका रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ 58 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स कैसे आ जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, जब भी आपको किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको क्या करो 360 में से माइनस कर दो। तो 360 माइनस 58 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 302 डिग्री। ये क्या मिला आपको, रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, कंस्ट्रक्शन था। काफ़ी बार बच्चे कंस्ट्रक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, किसको एक्सटेंड करना है। और सेकंड जो कंफ्यूजन रहती है वो क्या रहती है, बाइसेक्ट पॉइंट नेम के ऊपर, कि ये बाइसेक्ट का क्या मीनिंग है। तो बच्चे बाइसेक्ट तो पढ़ लेते हैं, बाइसेक्ट का मीनिंग भी उन्हें पता रहता है कि 2 इक्वल पार्ट्स, लेकिन वो फिगर में ये नहीं लिख पाते कि ये अगर एंगल x है तो ये वाला भी x रहेगा। तो बच्चों जब भी आपको बाइसेक्ट वर्ड मिले एंगल्स के अंदर तो आप फटाफट क्या करो, उन दोनों एंगल को इक्वल मान लो। जैसे हमने यहाँ x माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।